हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्लास 10th एंड 12th का न्यू एग्जाम पैटर्न जो कि एकेडमिक ईयर 2021 और 22 का क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 पेपर्स होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या इसमें कहा गया है। सीबीएसई द्वारा नोटिफिकेशन आई हुई है। Academic session to be divided into 2 terms with approximately 50% syllabus in each term। यहाँ पर जो एकेडमिक ईयर का पूरा एग्जाम होगा 2 टर्म में होगा और इस दोनों टर्म में 50% सिलेबस कवर किए जाएंगे और एग्जाम्स भी होंगे, ठीक है। द सिलेबस इसका 2 टर्म में डिवाइड हुआ रहेगा और ये बोर्ड द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। दोनों क्लास का एक्स और एक्स डबल आई दोनों का 10th और 12th दोनों का। द सिलेबस ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 एंड 22 विल बी रेशनलाइज। इसका भी सिलेबस रेशनलाइज किया जाएगा, यानी कि कम किया जाएगा। फिर जो भी किया जाएगा ये सब जुलाई इसी महीने के आखिरी में हमें पता चलेगा, ठीक है। और अभी तक के इंफॉर्मेशन के अनुसार जो 31 मार्च 2021 को आया था उसी के हिसाब से हमें चलना है, वही सिलेबस है, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट्स प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल सब होते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो असेसमेंट होंगे उसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। क्लास 9 और 10 में पूरे साल में 2 टर्म में पेपर होंगे। दोनों टर्म में 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, स्टूडेंट इनरिचमेंट इन सब के लिए भी और प्रैक्टिकल वर्क भी होंगे, ठीक है। अब क्लास 11th एंड 12th में देख लेते हैं। इसमें इंटरनल असेसमेंट इसमें भी होंगे, उसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, ठीक है। क्लास 11-12 में इंटरनल असेसमेंट 2 टर्म में होंगे जिसमें टॉपिक और टेस्ट सब कुछ होंगे और स्कूल को ये सब एक जगह प्रोफाइल पर लिखना होगा और इसके लिए सीबीएसई के आईटी प्लेटफॉर्म पर सब कुछ चढ़ाना होगा, ठीक है। सीबीएसई इसके लिए जारी करेगी और इन सब के लिए गाइडलाइन जो है जल्द ही जारी किए जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं at the end of first term the board will organize term 1 examination। फर्स्ट टर्म का जो एग्जामिनेशन होगा आपके नवंबर दिसंबर 2021 में ही होगा और लगभग 4 से 8 सप्ताह के भीतर ही पूरे देश में जगह जगह करवाया जाएगा, ठीक है। ये पहला हो गया। अब सेकेंड देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स, अरे 90 मिनट्स के, ठीक है। और जो कि 50% सिलेबस कवर करेगा। मार्क्स और कितने रहेंगे ये सब हमें जल्द ही इसी मंथ में पता चल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय द सीबीएसई टू स्कूल अलोंग विथ मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन पेपर सीबीएसई द्वारा मार्किंग स्कीम के साथ स्कूल को मिलेगा, ठीक है। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड। ये एग्जाम जो है सीबीएसई की देख रेख में होगा, जो सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुप्रीडेंट, जो सुप्रीडेंट और ऑब्जर्वर्स होंगे सीबीएसई द्वारा आए होंगे, अर्थात कि स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी। द रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट विल बी, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उनके द्वारा ओएमआर शीट पर लिया जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और उसे वहाँ पर जो भी रिजल्ट आएंगे उसे वहाँ पर चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। एंड मार्क ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट। फर्स्ट वाले एग्जाम का भी मार्क्स जुड़ेंगे ओवरऑल रिजल्ट में, ओके। अब सेकेंड वाले को देखा जाए। सेकेंड वाले एट द एंड ऑफ सेकेंड टर्म के एंड में जब ये भी खत्म हो जाएगा तो ये पेपर होगा जो कि 50% सिलेबस कवर करेगा। ये आपके मार्च अप्रैल 2022 में होगा। ये लगभग 2 घंटे का होगा और पहले जैसा लिखित और ऑब्जेक्टिव सब कुछ रहेंगे, उसमें केस बेस्ड सब रहेंगे। अगर कोरोना वायरस का एपिडेमिक फिर आ गया, ठीक है, तो ये फिर भी तो ये पहले जैसे ही 90 मिनट का एमसीक्यू हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी मार्क्स उसमें जुड़ जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ यहाँ पर डिफरेंट केसेस आ सकते हैं, जैसे कि कोरोना होगा या नहीं होगा उसके आधार पर भी यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वो केस है कि अगर अगर किसी में भी कोरोना नहीं आया और दोनों एग्जाम अच्छे से हो गए तो दोनों जो फाइनल मार्क्स होंगे दोनों एग्जाम के आधार पर 50-50% के हिसाब से बराबर बंटवारे में चढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अगर दूसरा क्या कहता है
कि अगर नवंबर दिसंबर में स्कूल बंद रहे पर दूसरा एग्ज़ाम जो है जो कि मार्च अप्रैल में अच्छे से हो गया, अगर उस वक़्त कोरोना नहीं रहा, नवंबर दिसंबर कोरोना आ गया जिसके कारण नहीं हो पाया अच्छे से, तो ये जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं, वो ऑनलाइन या ऑफ़लाइन होंगे। ये फर्स्ट वाले का ऑनलाइन होगा तो घर से हो जाएगा, ऑफ़लाइन भी हो सकता है, होम एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है? पर ये भी फाइनल स्कोर में जुड़ेंगे इसके मार्क्स पर उस हिसाब से कम मतलब इसका वेटेज कर दिया जाएगा। अगर दूसरा वाला बेकार जाता है कोरोना के कारण, पहला अच्छे से हो गया रहता है तो पहला का ज़्यादा मार्क्स चढ़ेगा और दूसरे को ऑनलाइन या ऑफ़लाइन घर वाला से होके उसका कम वो वेटेज कर दिया जाएगा। अगर दोनों बिगड़ते हैं, तो दोनों ऑनलाइन या ऑफ़लाइन जो घर से हुए रहेंगे उसी के आधार पर और असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क इन्हीं सब के आधार पर नंबर दिए जाएँगे। और जो अधिक जानकारी है जल्द ही पता चलेगा हमें, ठीक है? और एग्जामिनेशन पैटर्न या वेटेज या सिलेबस रिड्यूस्ड और नॉट रिड्यूस या इन्फॉर्मेशन कुछ भी जो है जल्द ही सीबीएसई द्वारा जारी किया जाएगा। एग्ज़ाम डेट या फिर एग्ज़ाम कब होगा इसी महीने में हमें पता चलेगा, ठीक है? इसका मतलब ये है कि हम में से किसी भी स्टूडेंट को एक भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है और सभी एग्ज़ाम एकदम अच्छे से देना है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम उतने इम्पोर्टेंस के साथ उसमें कन्वे करेगा और सभी अच्छे तरह से फ़ोकस करना है हमारे सिलेबस पर शुरू से ही, क्योंकि एक भी स्कूल एग्ज़ाम करवाता है तो उसका नंबर वहाँ पर हमारे फाइनल में ऐड होगा, यानी कि तुरंत हमारी मार्कशीट में जाएगा, क्योंकि सीबीएसई के यहाँ तुरंत चढ़ाना है पोर्टल पे, ठीक है? और सब छोटे-छोटे पेपर भी सब पर ध्यान देना है और फॉर डिटेल इसका पीडीएफ देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो एकेडमिक ईयर होगा क्लास 10th या 12 का टोटली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ दिस एकेडमिक ईयर, हेंस डोंट मिस इट और नॉट टेक दिस इजी, ठीक है? इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अगली बार आप लोगों ने देखा ही है कि 10-11 दोनों पर देखा गया, तो इस बार सिर्फ क्लास 12 को ही देखा जाएगा, तभी हमारे पास पूरा समय है। अगर हम चाहें तो पूरे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, एक भी एग्ज़ाम बिगड़ना नहीं चाहिए, सबको अच्छी तरह से बोर्ड की तरह ही